बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। एक जनरल टॉपिक है प्रेपोजिशन का। चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रेपोजिशन में के हवाले से हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन की डेफिनेशन जो है पढ़ते हैं। देखें जी, प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स दैट वी यूज बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू शो देयर रिलेशनशिप। कहते हैं कि प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हम नाउन्स नामों से या प्रोनाउंस ही शी इट ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। आई वी यू दे ही शी इट ये प्रोनाउन, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है उसको शो करने के लिए कोई किससे किस तरह है, उसके आगे है, पीछे है, ऊपर नीचे, जैसे भी उसका रिलेशनशिप है ना बनता है, वो बताने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं छोटा सा ही होता है वो, अमूमन वो हमारा प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। या फिर किसी भी कोई एक सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ एक का रिलेशन शो करना है, उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। आपस के लिंक जो प्रोनाउंस के हैं या नाउन्स के हैं वो भी इससे शो होते हैं, या फिर किसी फिक्रे में कोई और वर्ड है उससे कोई इसका लिंक। ये बहुत आसान है। अभी डेफिनेशन में शायद आपको थोड़ा मुश्किल पेश आ रही हो। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, ये चेयर बगैर बाजुओं की चेयर है, अभी भी मैं इस पर बैठा हूँ, ठीक है ना। जो बाजुओं वाली होती है उसमें इन होता है, जो ऊपर बगैर बाजुओं वाली उसमें ऑन है। ये ऑन जो है ये बता रहा है कि मेरा चेयर के साथ क्या लिंक है, यानी मैं उसके ऊपर हूँ, ठीक है ना। ये ऑन जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, क्योंकि आई जो है ये प्रोनाउन है, चेयर जो है वो नाउन है। इन दोनों का लिंक ऑन से पता चल रहा है कि उनकी स्टेट क्या है, इस तरीके से है। और आई एम वॉकिंग टू हर, ठीक है ना। अब वॉक करने का अमल हो रहा है और दोनों चीज़, दो लोगों, एक बंदा आई जो है मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो हर जो है ना आई एम वॉकिंग टू हर, टू जो है वो ये लिंक शो कर रहा है। आई और हर के दरमियान जो वॉक का प्रोसेस हो रहा है उनमें टू जो है, आई जो है वो टू जो है ना हर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। आई और जो है टू हर, इसका मतलब आई टू जो है इनका लिंक शो कर रहा है, आई टू बता रहा है कि हर की तरफ मूव कर रहा है। चलें जी, प्रेपोजिशंस इनके लिंक शो करती हैं नाउन्स के, प्रोनाउंस के या किसी और वर्ड के साथ। और प्रेपोजिशंस जर्नली वो जो हैं तीन कैटेगरीज होती हैं प्रेपोजिशन की। वो ये कि कौन सी चीज़ कहाँ, लोकेशन के प्लेस के हवाले से बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। डायरेक्शन के हवाले से भी प्रेपोजिशंस हमें गाइड करती हैं, और टाइम के हवाले से भी हमें गाइड करती हैं प्रेपोजिशंस। लोकेशन के हवाले से भी, डायरेक्शन के हवाले से भी, और टाइम के हवाले से भी। अब हम इनको जो है ना पिक्चर्स के साथ इलिस्ट्रेट करके आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये प्रेपोजिशन जो हैं इन तीनों कैटेगरीज में यूज़ हो रही हैं। चलें जी इसको देखते हैं वन बाय वन। हम सबसे पहले प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशन, इसको हम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस भी कहते हैं, हम इसको पहले देखते हैं। हाँ जी, प्लेस। अब देखें कोई चीज़ अपने मकाम के लिहाज से, जगह के लिहाज से कैसे है ये बताती हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, इसकी एग्जांपल है ऑन, कोई चीज़ किसी के ऊपर, इन बीच में, अंडर नीचे, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ आगे को कहते हैं। अमंग बहुत सारी चीज़ों के बीच में कोई चीज़ पड़ी हो वो अमंग होती है। बिटवीन जो है दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ हो, लोकेशन के एतबार से हम कहेंगे उसके बिटवीन में है। अब इन्हीं चीज़ों को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन को। ये देखें जी, हम यहाँ पर हमें तस्वीरें दो नज़र आ रही हैं। अब ये जो स्टूल है उसके ऊपर पड़ा है सेब, ठीक है। तो सेब जो है वो ऑन है, ठीक है ना। ये सेब की क्या लोकेशन है, ये ऑन द स्टूल है, उसके ऊपर है, यानी कि ऑन
अमूमन तब होता है जब कोई चीज़ बिल्कुल सरफेस के साथ हॉरिजेंटल हो और उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो, वो हम कहेंगे ऑन है जी। ठीक है। अब और जो नीचे पड़ा है वो क्या है जी, नीचे स्टूल के नीचे अगर सेब को रख दिया तो वो फिर अंडर है, उसके नीचे अंडर। अब बेटा ऑन जो है ना, ऑन एज अ प्रपोजिशन, यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऊपर, उसके ऊपर ऑन जो है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी जहन में रखिएगा कि ऑन आप डेट और डे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आई विल मीट यू ऑन मंडे, ऑन डे के लिए भी इस्तेमाल, मैं तुमसे 12 तारीख को मिलूँगा, आई विल मीट यू ऑन 12th मई। ठीक है ना, ये जो डेट और डे के साथ भी आप ऑन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। और एक और मेरे जहन में आया, जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ कुछ कर रहे होते हैं ना, जैसे आप मोबाइल के साथ कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर आप कहेंगे आई एम वर्किंग ऑन माई मोबाइल। ठीक है, आप वहाँ भी ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई एम वॉचिंग मूवी ऑन कंप्यूटर, ठीक है ना, ऑन टीवी, ये भी आप कर सकते हैं ऑन का। ये भी जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप हैंडल करते हैं उसके लिए भी ऑन की प्रपोजिशन आप यूज़ कर लेते हैं। और जब कोई डेट या डे को के लिए भी कर लेते हैं, इसके हवाले से बाद में भी बात होगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑन आ गया इंडिविजुअली, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर, जुड़े हुए हैं। यस सर, हाँ, जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। आगे जी, नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ, ये 3 वर्ड लग के एक प्रपोजिशन बना रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे। ठीक है ना, ये जो ग्रीन शर्ट वाला है वो पिछले के आगे खड़ा हुआ है, वो पिछला थोड़ा सा देख रहा है, वो दिखाने के लिए कि आगे वाला है। ठीक है ना, जो ग्रीन शर्ट वाला है इन फ्रंट ऑफ जो है ना द बॉय विद ब्लैक शर्ट। ठीक है, आगे के लिए हम इन कोई चीज़, अब हम किसको पढ़े हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। ये जो है अपनी प्लेस के एतबार से ग्रीन वाला आगे है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे। आगे चलते हैं जी। हाँ, ये बेटा समझने वाली बात है, जब आप किसी दीवार वगैरह के साथ, दीवार जो है सीधी होती है ऊपर की तरफ, इसके साथ कोई चीज़ टेक लगा कर रख देते हैं या खुद इसके साथ टेक लगा के खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर ये जो आपका है ना, आप यू आर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, जब टेक लेंगे ना हॉरिजेंटल चीज़ की, दीवार वगैरह की, तो फिर आप उसके अगेंस्ट होते हैं, उसके लिए वहाँ पर अगेंस्ट की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा बात। ठीक है, जब आप मूव करते हुए किसी अंदर जाते हैं किसी चीज़ के, आप इन का, आई एम मूविंग इन टू या इन द रूम, ठीक है ना, ये अब इन लग रहा है, इनसाइड, और इन कमरे में वो दाखिल हो रहा है। जब बिल्कुल किसी चीज़ की टेक लगा के खड़े होंगे तो फिर आप जो है ना स्पोर्टिंग अगेंस्ट द वॉल, वो आप अगेंस्ट की जो है प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं जी, इसको अगेंस्ट के हवाले से यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। ठीक है ना, अगेंस्ट जो है, ये ज़रा कन्फ्यूजन आपके माइंड में कि अगेंस्ट तो मुखालिफ को कहते हैं, नहीं, किसी चीज़ के साथ टेक लेने को भी अगेंस्ट ही कहते हैं। अब यहाँ पर देखें इसकी एग्जांपल, पहले पढ़ते हैं। अगेंस्ट मीन्स नेक्स्ट टू, यानी कि उसके साथ, एंड टचिंग, आप लगे भी हुए हैं, टच भी कर रहे हैं, और अपराइट सरफेस, बिल्कुल जो सीधी ऊपर की तरफ सरफेस है उसको अगर आप उसके साथ लग के खड़े हैं, उसे टच कर रहे हैं, तो फिर आप जो है उसके अगेंस्ट खड़े हैं। अब इसकी एग्जांपल में देख लें, नीचे द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, लड़का जो है वो झुका हुआ है दीवार के साथ। आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड के साथ झुका हूँ। अब ठीक है ना, वाइट बोर्ड भी आपको पता है बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, अपराइट होता है। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, ये भी वही कि दीवार के साथ मत लग के खड़े हो। इट्स जस्ट बिन पेंटेड, ये को अभी अभी मैंने पेंट की है। तो अगेंस्ट की ये एक इस्तेमाल है प्रपोजिशन के हवाले से कि ये भी प्लेस है, यानी कि कोई चीज़ एक अपराइट चीज़ के साथ लग के खड़ी होगी तो वो उसके लीनिंग अगेंस्ट है, उसके साथ लगी हुई। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, ये बिटवीन भी लोकेशन
की जो है ना preposition में यूज होता है। दो चीजों के बीच में कोई चीज है ना रखी हुई, दो चीजें हैं और एक की लोकेशन उनके बीच में है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो है ना, जैसे यहाँ पे डॉग है, ठीक है ना, डॉग इज सिटिंग, बिगर डॉग इज सिटिंग बिटवीन द कैट्स, ये बिटवीन है ना, क्या वो कैट्स लग रही है, ये डॉग लग रहा है, ठीक है, ये देखें ये इनके बिटवीन है, इसकी प्लेसमेंट यानी कि जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होगी वो बिटवीन होगी अपनी लोकेशन के लिहाज से। अगर दो से ज़्यादा के बीच में कोई चीज़ होगी, जैसे यहाँ पर ये लड़का है, इसके इर्द एक सेंटर में है, बाकी उसके इर्द गिर्द हैं, सेंटर वाले को आप अली कहें तो अली इज सिटिंग अमंग द 5 बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना, वो उसकी लोकेशन ये शो कर रही है कि वो बीच में है, लेकिन दो से ज़्यादा के बीच में जब होगा तो अमंग होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यस सर। आगे चलते हैं। यस सर। अब ये जगह के लिहाज से जो एक दूसरे के साथ साथ होंगे ना, जैसे एक बेंच पे आप साथ जुड़ के बैठ जाएं, ठीक है ना, यू आर सिटिंग बिसाइड ईच अदर, तो इसका मतलब आप एक दूसरे के साथ साथ बैठे हैं। जो साथ साथ एक ही लाइन में आप पैरेलल ऐसे बैठ जाएंगे ना, उसको हम कहेंगे बिसाइड। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कैट्स हैं, ये बिसाइड बैठी हुई हैं, साथ साथ एक दूसरे के साथ। आपकी चेयर एक लाइन में लगी होंगी तो आप एक दूसरे के बिसाइड बैठे हैं, ठीक है ना। आपका दोस्त आपके साथ बैठा, आप कहेंगे माई फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब बिल्कुल साथ जुड़ के किसी बेंच वगैरह पर। आगे चलेंगे, बिहाइंड का क्या है, लोकेशन के एतबार से हम प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन या प्लेस कर रहे हैं। अब बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। अब ये बड़ा जो डॉगी है ये कैट के पीछे बैठा है, तो इसलिए यहाँ पे शो करवा रहे हैं कि सिटिंग बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ये भी प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन या प्लेस है, क्योंकि दोनों की जगह बता रही है कि कौन किसके पीछे है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। ये प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जो कि आपको सिमत बताती हैं। पहले हमने अभी की हैं वो लोकेशन थी, ठीक है ना, वो प्लेस बता रही थी। ये डायरेक्शन की तरफ हवाला करती हैं कि कौन सी चीज़ किधर को। टू भी डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम भी डायरेक्शन के लिए, ठीक है, इनटू, अलोंग, ओवर, ये डायरेक्शन के हवाले से होता है। अब इसका थ्रू, अक्रॉस, अराउंड, ये डायरेक्शन के लिहाज से कोई चीज़ कैसे है, ये प्रेपोजिशंस डायरेक्शंस के लिहाज से यूज़ होती हैं। आए इसके आगे जो है इलस्ट्रेशंस हैं, हमारे पास तस्वीरें हैं, उससे आपको ये क्लियर होगा। देखें यहाँ पर एक लड़का है, वो स्कूल की तरफ जा रहा है, ये समझ ले मैं हूँ, आई एम वॉकिंग टू स्कूल, यानी कि टू स्कूल की तरफ। टू जो है ये बता रहा है कि एक आई जो है वो किधर मूव कर रहा है, टू 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 जिस तरफ मूव करना है उधर टू, ये एरो शो कर रहा है जिससे ये टू जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, इसकी आई की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, टू स्कूल, ठीक है ना। ये भी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। आगे चलते हैं जी, इसके आगे एग्जांपल, रिचर्ड केम इनटू, इनटू जब ये कमरे के अंदर आ गया है, तो जो अंदर हो ना बेटा, एक चीज़ है ना, एक चीज़ उसके अंदर आ गई और वो उसने उसको सारे को कवर कर लिया, इसके लिए हम इनटू, जैसे जंप मारेंगे ना वाटर में, वाटर आपको कवर कर ले, रिवर को आपने नहर में छलांग लगा दी और पानी ने आपको कवर, तो इसके लिए इनटू का वर्ड यूज़ करते हैं। पानी को आपने डाला ना जग में तो या ग्लास में डाला तो इनटू द ग्लास, ठीक है ना, क्योंकि उसने सारे को कवर कर लिया। जब ऐसी सिचुएशन, ये बंदा अंदर आया ना, केम इनटू द रूम, इनटू भी प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन है, ठीक है। और ये जब कोई चीज़ किसी ऐसी चीज़ के अंदर आ जाए जो उसको कवर कर ले, हम इनटू को यूज़ करते हैं। अब देखें जी, इसके लिए आगे एग्जांपल है हमारे पास। क्या एग्जांपल्स हैं जी, जंप्ड इनटू, द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स, उसने, कैट ने बॉक्स के अंदर छलांग लगाई, बॉक्स ने उसको सारे को कवर, तो ये इनटू की प्रेपोजिशन। द बॉल फेल इनटू द रिवर, अब दरिया जो है वो पूरा कवर कर लेगा उसको, बॉल उसके अंदर गिर गई, इसलिए हमने इनटू, ठीक है ना। शी पोर्ड सम वाटर, बॉइलिंग वाटर इनटू द टी पॉट, यहाँ पर भी पानी डाल रहे हैं टी पॉट के अंदर, टी पॉट उसे कवर कर रहा है, हमने इनटू का वर्ड यूज़ किया।
तो इनटू को लोकेशन के एतबार से तब करेंगे जब एक चीज़ जो है किसी चीज़ की तरफ मूव कर रही है और उसे फुल कवर कर रही है, हम इनटू का वर्ड यूज़ करते हैं। मैन थ्रू रबिश इनटू द रिवर, ये भी वही बात हो गई। आगे चलते हैं जी। फ्रॉम, फ्रॉम भी लोकेशन के लिए यूज होता है। आप किसी जगह से जो है ना किसी दूसरी जगह की तरफ से मूव किया ना आपने, तो आप उस जगह से फ्रॉम हो गए दूसरी जगह पे आए हैं। जैसे यहाँ शी हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम द टाउन, ये टाउन से जो है आई है, शी है अपने घर की तरफ, तो उसने जो रिटर्न फ्रॉम टाउन यानी टाउन की तरफ से, ये एरो कर रहा है कि टाउन की तरफ से मूव जब करके आई है तो फ्रॉम लगाया है। जब भी किसी जगह से आएंगे ना तो फिर वो हम फ्रॉम लगाते हैं। आई एम रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज, आई एम रिटर्निंग फ्रॉम द स्टेशन, यानी आप स्टेशन से होके आए, किसी चीज़ की तरफ से होके आए, आप फ्रॉम लगाते हैं। आगे चलते हैं जी। अलोंग, ये भी प्रेपोजिशन है, ये भी प्लेस के हवाले से बताती है। एक चीज़ मूव कर रही है, दूसरी चीज़ उसके साथ है, ठीक है ना, उसके लिए हम अलोंग यूज़ करते हैं। ये दोनों लड़के मूव कर रहे हैं, घरों की एक लाइन है वो उनके साथ है, सड़क के साथ है, ठीक है ना, तो हम इसके लिए अलोंग का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोई तार या वायर भी होती तो हम कहते तभी दे वॉकड अलोंग द रो ऑफ हाउसेज है, ये घरों की एक कितार है उसके साथ साथ वो मूव कर रहे हैं। अलोंग साथ साथ के लिए होती है एक चीज़ जो बिल्कुल साथ साथ जो है आप मूव कर रहे हैं और वो चीज़ें साथ साथ हैं, तो वो अलोंग उसके लिए साथ साथ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक सिरे से लेके टच करते हुए गुजर जाना, उसको क्रॉस कर लेना, टच करते हुए। ये सड़क पे एक साइड से शुरू हुए, टच करते हुए उसे ये क्रॉस कर गए, तो ये लोग जो हैं द बॉयज रैन अक्रॉस द रोड, टच करते हुए जब गुजर गए सड़क पर से, तो रैन अक्रॉस आएगा। अब इसके अलावा भी हम देखते हैं, अक्रॉस मीन्स ऑन द अपोजिट साइड, यानी दूसरी साइड पे चले जाना। द बॉय स्वैम अक्रॉस द पाउंड, लड़का जो है वो उसने तालाब को जो है ना तैर कर क्रॉस किया एक साइड से दूसरी तरफ। सिटी, ये लड़की है, इज़ वॉकिंग अक्रॉस द रोड, उसने सड़क को क्रॉस कर लिया एक साइड से लेकर दूसरी। अली वॉकड अक्रॉस द रिवर बाय यूजिंग द ओल्ड ब्रिज, अली जो है उसने पुराने पुल से दरिया को क्रॉस किया। ये भी अब कहेंगे कि सर दरिया तो नीचे है, लेकिन पुल क्योंकि बेटा रास्ता है और वो जब क्रॉस कर रहा है वो टच कर रहा है नीचे पुल के साथ, इसलिए उसने यहाँ भी आप अक्रॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे फर्दर चलते हैं जी। यहाँ पर क्या आ गया, अराउंड। अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, ठीक है ना, ये भी डायरेक्शन के बारे में। यहाँ पर पूरी चारों सिमत से कोई चीज़ रिवॉल्व कर ली है, सर्कल में जब घूम रही है ना, या सर्कल में है मौजूद, तो उसके लिए आप अराउंड यूज़ करते हैं। दे आर रनिंग अराउंड द ट्री, ट्री के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी इसी तरह से गोल हरकत है। आगे चलते हैं जी। अराउंड हो गया, इसके बाद अराउंड मीन्स मूविंग इन अ सर्कल। ये द कैट रैन अराउंड द स्टूल चेजिंग द माउस, ये वही उसी की एग्जाम्पल है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब जी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लड़का है, वो किसी चीज़ के ऊपर से होके आ रहा है, एक फेंस है, बाड़, उसको, यानी कि अब ये ओवर आप लगाएंगे, इसका मतलब किसी चीज़ के ऊपर से होके आपने उसको टच नहीं करना, थोड़ा सा उसके ऊपर से होके आपने गुजरना है, तो आप फिर जो है ओवर कर रहे हैं, ठीक है ना। जंप, यहाँ पर ये लड़का जंप मारा है लेकिन टच नहीं कर रहा फेंस को, तो टिम जंप्ड ओवर द फेंस, ओवर जो है टच नहीं करना लेकिन किसी चीज़ को अबूर कर लेना, वो ओवर उस वहाँ पर इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं जी। द बॉय, इसी की एग्जाम्पल, द बॉय जंप्ड ओवर द फेंस, द कैट लीप्स ओवर द ड्रेन, यानी कि नीचे वाले का मतलब है बिल्ली ने नाली के ऊपर से छलांग लगा ली, ठीक है ना, उसने ओवर किया, टच नहीं किया, इसलिए हमने ओवर रखा। आगे जी क्या है, आगे हमारे पास, अच्छा थोड़ा सा आप 5 मिनट मुझे देंगे, 5 मिनट जो है ना हम आज एक्स्ट्रा लेंगे। हम ये ओके सर। हाँ, यहाँ पर हम थ्रू की बात कर रहे हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में से गुजर जाए ना, वो उसके बीच में से थ्रू हो गई, बीच में से गुजरी है। वो यहाँ पर बर्ड है, ये खिड़की के बीच में से गुजर गया,
ठीक है ना। द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो, ये थ्रू द विंडो का मतलब उसके बीच में से, ठीक है। ऊपर भी विंडो थी, नीचे भी विंडो, साइडों पे विंडो, बीच में से। जैसे क्रिकेट में फील्डर गेंद को कैच करने लगता है, उसके गेंद हाथों में से गुजर जाए तो हम कहेंगे द बॉल वेंट थ्रू द हैंड्स ऑफ द फील्डर, ठीक है ना। तो ये थ्रू तब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में से गुजर जाए, वो चीज़ जो है इर्द गिर्द हो ऊपर नीचे से और उसके बीच में से गुजर जाए, उसके कहते हैं थ्रू। अली किक्ड द बॉल थ्रू द विंडो, अली ने किक की बॉल को और थ्रू द विंडो हो गई, यानी वो विंडो में से गुजर गई। आमिर थ्रू द रबिश थ्रू द विंडो, आमिर ने भी खिड़की के बीच में से कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया। ये भी थ्रू का इस्तेमाल हो गया जी। ये तो थी आपकी मेन प्रेपोजिशंस ऑफ, जो मैंने अभी पढ़ाई हैं वो डायरेक्शन थी, कोई चीज़ किस तरह से मूव करती हुई, किस तरह से वो डायरेक्शन थी। अब मैं आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा हमारा रह गया है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ा सा 5 मिनट मुझे देंगे। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। अब आप बेटा यहाँ पर आपने जो याद रखने की बात है ना, वो जहन में रखें कि यहाँ पर वो नहीं लिखी हुई 3 प्रेपोजिशन हैं, वो आपने याद रखनी है। ऑन, इन और एट, टाइम के हवाले से ऑन, इन एंड एट। जो डेट और डे होता है उसके लिए आप ऑन यूज करते हैं, आई विल मीट यू ऑन मंडे। जब आप किसी से मंथ यूज करते हैं, ईयर यूज करते हैं, ईयर, आप इन लगाते हैं, आई विल मीट यू इन दिस ईयर, या इन 2021 मैं तुम्हें मिलूंगा, ठीक है ना। 2021 जो है ये ईयर है, ईयर के लिए आप इन लगाते हैं, डे और डेट के लिए आप ऑन लगाते हैं, ठीक है। और एट किसके लिए लगाते हैं? आप कहेंगे सर एट आपने 3 बताए हैं, एट भी है उसमें। एट किसके लिए लगाते हैं? एट आप लगाते हैं जब आप टाइम बताते हैं, जब आप क्लॉक में से देखे, क्लॉक से मुतलका जब टाइम होता है उसके हवाले से जब आप लगाते हैं, एट लगाते हैं। आई विल मीट यू एट 8 o'clock, ठीक है। आई विल सी यू एट 7:30, एट मैं लगा रहा हूं तो ये क्लॉक के टाइम की बात कर रहा हूं। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब कुछ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पे और भी लिखी हैं। बाय ये भी यूज़ होती हैं, ये भी वक्त के लिए यूज़ होता है। फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। बिफोर पहले, यानी वक्त से पहले, आफ्टर वक्त से बाद में, ये लेकिन काम जो, लेकिन इन, ऑन और एट जो मैंने आपको बताई हैं उनको आपने ज़हन में रखना है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ ऊपर नीचे डायरेक्शन वाइज पड़ी हुई हैं, लोकेशन वाइज पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ये इसलिए दी है आपको ये तस्वीर ताकि आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी चीज़ किससे किस तरह से है, प्लेस के एतबार से, डायरेक्शन के एतबार से। तो ये इसको देख कर ना आप प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके सिलसिले में इंफॉर्मेशन आपकी मज़ीद कभी हो जाएगी जब आप इस पर थोड़ा गौर कर लेंगे। तो ठीक है, ये था बेटा आज का लेक्चर जो कि प्रेपोजिशंस के हवाले से था। 3 किस्म की प्रेपोजिशंस हमने पढ़ी हैं, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ये जो है इस लेक्चर को आपने यूट्यूब पे भी देख लेना है और इंशाल्लाह बाकी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आप सभी को अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।